जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससीजीडी के अंदर जो महिलाएं ड्यूटी ज्वाइन करती हैं उन महिलाओं को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, चाहे वो किसी भी फोर्स को ज्वाइन किया हो, चाहे वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इन सभी फोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद महिलाओं को फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो जो महिला होती है उसके लिए एक तो सबसे पहले एक सीपीसी का सेंट्रल पुलिस कैंटीन के लिए जो कार्ड बन जाता है, वो सीआरपीएफ, बीएसएफ किसी भी फोर्स में ज्वाइन की है। उसके अलावा जो सीएपीएफ, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स या पुलिस की कैंटीन किसी भी स्थान पे जाके, या अगर उसके पास कैंटीन का कार्ड है तो कैंटीन का कार्ड, नहीं अपना खुद का जो कार्ड बनता है फोर्स का आईडी कार्ड बनता है उसको दिखा के किसी भी कैंप की कैंटीन से वो सामान ले सकते हैं। इसके अलावा उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनको और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट सदस्य होते हैं उन सभी को गवर्नमेंट के द्वारा जैसे सीजीएचएस कार्ड की फैसिलिटी होती है, एक 250 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है पर मंथ। उसके अलावा उसके परिवार को सीजीएचएस कार्ड की सुविधाएं मिल जाती है। सीजीएचएस कार्ड की जो सुविधाओं का जो प्रोसीजर, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर सीजीएचएस कार्ड की फैसिलिटीज नहीं लेते हैं तो जो छोटी मोटी समस्याओं के लिए, जैसे छोटी मोटी बीमारी होती है, उसके लिए हर फोर्स के कैंप के अंदर एक डॉक्टर बैठता है और एक छोटा सा हॉस्पिटल रहता है। अगर हम ग्रुप सेंटर्स वगैरह बड़े लेवल पे बात करें तो वहाँ पे आईजी मेडिकल या डीआईजी मेडिकल बैठते हैं, वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा होती है। उनके अंदर हॉस्पिटल के अंदर भी जाके आपको कोई आपका चार्ज नहीं लगता, एक पर्ची कटती है जिसका कोई पेमेंट नहीं होती और आपको वहाँ पे जो दवाइयाँ मेडिकल की वो सभी फ्री में मिलती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ की लिए आपको अगर कोई ज़्यादा गहन समस्या है या कोई अचानक इमरजेंसी हो जाती है आपको या आपके डिपेंडेंट को, तो आप किसी भी नज़दीकी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आप एडमिट करा सकते हैं, जिसका मेडिकल क्लेम आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो बच्चे होते हैं उनके लिए आपको एजुकेशन अलाउंस की सुविधा होती है। एक बच्चे के लिए एक साल का 27,000 रुपये का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 54,000 अलाउंस आपको मिलता है। अगर आप अपने बच्चों को हॉस्टल के अंदर पढ़ाते हैं तो हॉस्टल सब्सिडी का अलग से ज़्यादा अलाउंस मिलता है। अगर आपने फोर्स ज्वाइन करने के बाद में आपने जो शादी की है वो किसी फोर्स पर्सन से शादी की है, जैसे मान लो आप सीआरपीएफ के अंदर भर्ती हैं और आपने सीआरपीएफ वाले से शादी की है, चाहे वो किसी भी रैंक पे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आप दोनों की पोस्टिंग एक जगह पे कर दी जाती है। जैसे जैसे आपका ट्रांसफर आता रहेगा दोनों का एक साथ ट्रांसफर आपको उसी स्थान पे किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दोनों की पोस्टिंग अलग भी हो जाती है, लेकिन पूरी सर्विस में आप लगभग ये मान के लो 50 से 60% सर्विस आपकी दोनों की एक साथ कट जाती है। इसके अलावा अगर आपने सेम फोर्स से, जैसे सीआरपीएफ के अंदर आप भर्ती है और आपने बीएसएफ के जवान से शादी की है, तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जहाँ पे बीएसएफ का कैंप भी है और इसी सिटी के अंदर सीआरपीएफ का भी कैंप है, तो आप दोनों को वहाँ पे पोस्टिंग मिल जाती है। तो ये भी आपको एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा आपकी शादी होने के बाद में जब आपके बच्चे होते हैं तो एक बच्चे के ऊपर आपको जो पहला बच्चा होगा उसके टाइम पे आपको मैटरनिटी लीव मिलती है, जो 1 साल के लिए मिलती है। 2 बच्चों तक ये सुविधा मिलती है, 2 बच्चों के ज़्यादा होने से ये सुविधा नहीं मिलती है। इसके अलावा आपको अपने बच्चों की केयर करने के लिए चिल्ड्रन केयर लीव CCL मिलती रहती है, जो आप जब भी आप चाहें, तो अब इनसे छुट्टी आपकी ख़त्म हो गई और आपको CCL चाहिए तो आप CCL के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको चिल्ड्रन केयर लीव मिल जाती है। इसके अलावा आपको आने जाने के लिए ड्यूटी पैलेस से लेके और आपके घर तक का आने जाने का आपको टीए वगैरह मिलता है। इसके अलावा जैसे जब आपकी ड्यूटी होती है उस ड्यूटी पैलेस के कैंप के अंदर फैमिली क्वार्टर्स वगैरह की फैसिलिटी होती है, तो आपको फैमिली क्वार्टर्स अलॉट हो जाते हैं। आप अपने परिवार के साथ में फैमिली क्वार्टरों के अंदर रह सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे क्वार्टर अवेलेबल नहीं है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, वो सिटी के हिसाब से मिलता है। X कैटेगरी, Y कैटेगरी, Z कैटेगरी के अंदर सिटियों को बांटा गया है। अगर आपकी ड्यूटी X कैटेगरी के अंदर है और आप बाहर रेंट पे मकान लेके रह रहे हैं तो आपका जो बेसिक पे है, बेसिक पे का 16%, बेसिक पे का आपको 24% मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप Y कैटेगरी की सिटी में है तो आपको बेसिक पे का 16%, Z कैटेगरी में अगर आप हैं तो बेसिक पे का आपको 8% मिल जाता है। इसके अलावा आपको सालाना 10,000 रुपये आपको ड्रेसेस अलाउंस के लिए मिलते हैं। आपको जुलाई के पैक में आपको
हर साल 10,000 रुपये मिल जाएंगे। उस 10,000 से आप अपने वर्दी वगैरह, जूते वगैरह, जो भी आपको ड्यूटी टाइम पे ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत का सामान आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा पेंशन फैसिलिटी तो 2004 के बाद में जो CAF के अंदर भर्ती होते हैं उन सबको ये लागू नहीं है पेंशन। इसमें पेंशन की जगह आपको न्यू पेंशन सिस्टम NPS की सुविधा लागू होती है, और जैसे आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं वो आपके लिए लागू हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया हो और आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।